हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। आई प्रे टू गॉड फॉर योर हेल्दी लाइफ। बच्चों, आप देख रहे हैं टीआरपीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जानते ही हैं कि इस चैनल पर जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिक के साथ साथ ट्रिकी और मैजिकल भी होते हैं। तो बच्चों, आपको करना क्या है, किसी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। लॉकडाउन में आप कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी सुविधा आपको इस चैनल पर मिलेगी। 1 to ऑल सारा कॉन्सेप्ट हम इस पे बताएंगे और ऑल सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं गणित और भौतिकी पढ़ा रहा हूँ। आगे चल के मैं अंग्रेज़ी और मतलब ऑल सब्जेक्ट की हम बात करेंगे इस चैनल पर। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लेकर के आए हुए हैं कक्षा 11 की गणित। तो 11 की गणित का ये पहला वीडियो है, तो फटाफट आप इसको देखते जाएं। आप देखें बस, केवल कॉन्सेप्ट ही मुख्य बात होती है बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए तो फिर मैथ बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्सेप्ट कुछ नए तरीके से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ नए अंदाज में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब जो मेरा ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने खुद क्रिएट किया है, मैं पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। तो पता है कि बच्चों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को दें तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों, करना क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अवकलन। डिफ्रेंसिएशन कहते हैं इंग्लिश में बच्चों। तो अवकलन हम किसका करते हैं? अवकलन बेसिकली हम किसी फंक्शन का करते हैं, किसी फलन का करते हैं। तो बच्चों, फलन का अवकलन आप करते हो तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि फलन होता क्या है। तो फलन को समझने से पहले बच्चों आप राशियां समझ लीजिए। जो गणितीय राशियां होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं, चर अचर। चर की बात करें तो चर यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। तो एक्स टी थीटा ये स्वतंत्र चर होते हैं, यानी कि एक्स टी थीटा से हम स्वतंत्र चर को निरूपित करते हैं और वाई से परतंत्र चर को। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे हम कहीं पे भी लिखा रहता है y बराबर एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे x क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, परतंत्र है, यानी कि डिपेंडेंट है। y x पर डिपेंड है। x का मान जब हम 1 लेंगे स्वेच्छा से तो y का मान क्या मिलेगा, 1 + 3, इट मीन्स दैट 4। तो x का मान लेंगे, स्वतंत्र हैं हम लेने के लिए। फिर जब x का मान लेंगे तो जो y x पर डिपेंड है तत्पश्चात y का मान आएगा। तो बच्चों, स्वतंत्र चर x t थीटा ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इनसे स्वतंत्र चर को हम निरूपित करते हैं। y से जो है परतंत्र चर को निरूपित करते हैं। अब बात कर लें स्वेच्छ अचर की। अचर भी दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। स्वेच्छ अचर अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये शुरुआत प्रारंभिक अक्षर होते हैं A B C D E F H, तो ये सभी क्या हैं, स्वेच्छ अचर की कैटेगरी में आते हैं। निरपेक्ष अचर की बात करें तो बच्चों सभी अंक जो 0 से 9 तक जो सभी अंक होते हैं 10, ये सभी निरपेक्ष अचर होते हैं, यानी कि अचर की कैटेगरी में आते हैं। और सभी संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी अचर की कैटेगरी में आती हैं। और पाई भी क्या है, पाई जानते हैं हम, पाई एक अपरिमेय संख्या है और यह भी अचर होता है। तो इतना आशा करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। तो बारी बारी से आप समझते जाएं। अब हम बात करने वाले हैं फलन की। तो बच्चों, आप गणित में आप अक्सर देखते होंगे कहीं कहीं पे f(x) लिखा रहता है। तो f(x) का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ x। तो x क्या है, चर है। यहाँ पे हमने बताया x क्या था, स्वतंत्र चर था, यानी कि चर। तो चर x का फलन, जैसे ये x + 3 को अगर बात करें तो ये क्या है, चर x का फलन है। और इसको हम इस प्रकार लिखते हैं f(x) बराबर x + 3। और इसको हम y भी लिख सकते हैं। जैसे x + 3 को अगर f(x) ना लिखें तो y बराबर x + 3 लिख सकते हैं। आगे देखें बच्चों, अब जैसे x के प्लेस पे t हो तो ये किसका फलन होगा, t का, और इसको हम क्या लिखेंगे, ft बराबर t + 3, यानी कि ये क्या है, t का फलन है।
आगे आप देखें अगर टी के प्लेस पे हम थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 4 हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा का फलन हो जाएगा। और अगर आर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, आर का फलन हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ आर यानी कि एफ आर, ये आर का फलन हो जाएगा। अब फलन के प्रकार की बात करें बच्चों तो तमाम फलन आप देखते हैं क्वेश्चन में, आप देखते होंगे कि x पावर n sin x cos x tan x cot x sec x cosec x e के पावर में x a के पावर में x log e x log a x। और बच्चों आप लोग ये भी देखते होंगे कुछ ये इस प्रकार के जो फलन होते हैं, जैसे इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स x, ये जो -1 है इसको पढ़ते हैं इनवर्स। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, आगे बात करें तो कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। तो ये सभी क्या है फलन हैं। तो देखने से आपको पता लग रहा है कि फलन जो है 5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 फलन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो x पावर n टाइप का जो फलन होता है ये बीजगणितीय फलन होता है बच्चों। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे x क्यूब हो गया, √x हो गया, x के पावर में -3 हो गया, x के पावर में 5/2 हो गया, ये सभी क्या है बीजगणितीय फलन है बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो जैसे साइन x, कॉस x ये 6 होते हैं, आप जानते हैं। x के जो चर x के ये फलन हैं, यहाँ पे थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ये थीटा के फलन हो जाएंगे। और ये क्या है e के पावर में x, a के पावर में x, ये 2 चर घातांकी फलन हैं बच्चों। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। अब जैसे साइन x प्लस कॉस x कर दें तब भी जो फलन होगा हमारा, जो इन दोनों को जोड़ने से जो फलन प्राप्त होगा वह भी त्रिकोणमितीय फलन ही होगा बच्चों। log ex, log बेस, इसे बेस बोलते हैं, log बेस ex, log बेस ax, ये क्या है 2 लघुगणकीय फलन हैं। तो 5 प्रकार के फलनों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए हैं। अब नोट पॉइंट आप देख लीजिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। नोट पॉइंट ये है कि सभी x के फलन हैं, ऊपर जो हैं सभी x के फलन हैं। अब आगे देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक फलनों के जोड़, घटाने, गुणा व भाग की संक्रियाओं से अन्य फलन बनते हैं। यानी कि इनमें किन्हीं भी 2 फलनों को आप जोड़ देंगे तो एक नया, एक दूसरा अलग सा फलन आपका तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए जैसे x क्यूब में हमने जोड़ दिया साइन x को, तो ये एक नया फलन बन गया, ये फलन x का है। अब अगर यहाँ पे t, x के प्लेस पे t रख दें तो यहाँ भी t हो जाएगा, तो t क्यूब प्लस साइन t, तो ये फलन जो है t का है, यानी कि इसको हम लिखेंगे ft। इसमें अंतर क्या है, इसमें देखिए ये बीजगणितीय फलन है t का, ये बीजगणितीय फलन है x का, ये बीजगणितीय फलन है t का। और फिर यहाँ पे अगर t का फलन है तो उसमें चर t ही रहेगा, और कोई x का फलन है तो उसमें चर x ही आपको दिखेगा। तो ये x का फलन है, ये t का फलन है। इसी प्रकार थीटा का अगर फलन होगा तो उसमें थीटा ही दिखेगा। आशा करते हैं बच्चों इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट आप इसको देखते जाएं। अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाते जाएं, आपके समझ में आएगा अच्छे से। बताना चाहेंगे आपको कि x के फलन को y के बराबर लिख सकते हैं आप, ये हम बता चुके हैं कि जैसे x का ये फलन है तो इसको हम fx लिखें या y के बराबर इसको हम लिख सकते हैं। आपकी ये इच्छा है तो y के बराबर लिखिए या आप उसे fx लिखिए। तो अब फलन का अवकलन क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो अवकलन यानी कि अवकलन का जो सिंबल होता है d/d चर जो होता है। अब यहाँ पे चर जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं वह रखेंगे इस चर के प्लेस पे। तो जैसे x रखेंगे तो ये हो जाएगा d/dx, और y अगर रखेंगे तो d/dy हो जाएगा, t रखेंगे तो d/dt हो जाएगा, थीटा रखेंगे तो d/dθ। तो जब आप x रखेंगे तो d/dx हो जाएगा, इसका मतलब x के सापेक्ष, d/dθ dt। जब t रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष। तो d/dθ जब थीटा रखेंगे तो थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे जैसे y बराबर इतना है या y बराबर कुछ भी है, कोई फलन है x का या t का, तो y का अगर आपको अवकलन करना है, y अगर x का फलन है तो उसका अवकलन आप x के सापेक्ष ही कर सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम ये ऑपरेटर लगा देंगे, ये जो ऑपरेटर है d अपॉन dx लगा देंगे, और फिर ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं d dx ऑफ y, ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे बता दे रहे हैं dy अपॉन dx का मतलब हुआ कि y का x के सापेक्ष अवकलन। अब बच्चों समझते जाएं। अब कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है dy अपॉन dt, तो इसका मतलब हुआ y का t के सापेक्ष अवकलन। dy अपॉन d थीटा लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो आगे आप देख लीजिए, इसका जो मूल होता है क्या है, जैसे y बराबर fx है तो इसका जब अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx बराबर होता है क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। h क्या है, अत्यंत अल्प राशि है। तो ये कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और ये अगर ना समझ में आए तो हम बताइएगा। इसको समझने के लिए आपको लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा, उसको आप समझ लेंगे तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या कर लेंगे, y के बराबर मान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो y बराबर हमने लिख दिया, y बराबर एक्स क्यूब, और x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो होगा क्या, d अपॉन डी एक्स, यानी जो ऑपरेटर था लगा देंगे इधर भी इधर भी। तो इधर लगाएंगे तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर लगा दिया हमने ऑपरेटर। अब ऑपरेटर लगाएंगे तो एक फार्मूला होता है, एक्स पावर एन टाइप का जो फंक्शन होता है, फलन होता है, उसका जब अवकलन करते हैं तो घात पहले आता है, फिर घात में कम होता है। यानी कि एक्स पावर एन टाइप का फंक्शन है, फलन है, तो अवकलन करेंगे तो घात पहले आएगा, घात में कम हो जाएगा। तो ये जो है अवकलन हो चुका है। जब अवकलन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स क्यूब, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो घात पहले आता है, घात में कम होता है। तो ये हो जाएगा, घात जो था पहले आया, घात में कम हुआ तो 2 हो गया। ये जो है, ये रिजल्ट जो है ये क्या कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है या अवकलज कहलाता है। यानी फलन का क्या कहलाता है, अवकल गुणांक या अवकलज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कहलाता है। और ये फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है, यानी कि ये जो बीजगणितीय फलन है, एक्स पावर एन टाइप का जो फलन है, इसका जब आप अवकलन करते हो तो ये ऑपरेटर लगा दे रहे हो, तो अवकलन के बाद जो रिजल्ट आता है ये अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, घात पहले होता है, घात में कम हो जाता है। तो ये सूत्र है, सूत्र के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब कुछ नोट पॉइंट है, आप जान लीजिए बच्चों। तो किसी फलन का जो अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, अवकलन करना कहते हैं। तो कहते नहीं आप अवकलन कीजिए, तो अवकलन क्या है, एक प्रोसेसिंग है, एक प्रक्रिया है, और जो अवकलन करने पे जो उत्तर हमारा आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों। अब हम आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ मूल फलन हैं, आपको ये बिल्कुल याद कर लेने हैं। जो हमारे 5 प्रकार के जो फलन थे वो मूल रूप में थे, उनका आप अवकल गुणांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सूत्र है, आप इसको रट लीजिए अच्छे से। जैसे देखिए, अगर आप अचर का अवकलन करेंगे, केवल अचर, स्वतंत्रता पूर्वक अचर हो तो उसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। अचर और किसी फलन का गुणा हो तो आप अचर बाहर हो जाता है, फलन का आप अवकलन करते हैं। एक्स पावर एन यानी बीजगणितीय फलन का जो रूप है ये है, इसका अवकलन करेंगे तो एक्स पावर एन, एन क्या है, घात है, तो घात पहले आएगा, घात में कम हो जाएगा। जहाँ एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, कोई भी रियल यानी वास्तविक संख्या हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक परिमेय या परिमेय कोई भी संख्या हो, ये एन के स्थान पे हो सकता है। आगे बढ़े बच्चों, यहाँ पे उदाहरण भी आप देखते जाएं। जैसे ए क्या है, अचर है, तो अकेले अगर ए है तो इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 अकेले है तो इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर है ये। और 3 गुणे यानी कि ये फलन है, फलन के साथ में 3 है, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, फलन का अवकलन हमें फाइनली करना होगा। तो इस सूत्र से ऐसा हुआ। अब आगे बात करें तो ये बच्चों आप देख रहे हैं, ये तीसरा फार्मूला है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन टाइप का जब होता है तो घात पहले आता है, घात में कम होता है। तो इसका उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्स पावर 4, तो 4 क्या है, घात है, तो घात पहले आया, और 4 एक्स के पावर में
4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 4x³ ये जो है इसका अवकल गुणांक हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ये फार्मूले हैं। चौथे नंबर पे d/dx e के पावर में x का अवकलन करेंगे तो e के पावर x ही आपका होगा। d/dx a के पावर में x का जब अवकलन आप करेंगे तो a के पावर में x log बेस e a हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। a के पावर में x है तो यही फिर इसमें गुणा होगा log बेस e a। यहाँ a है तो यहाँ पे a आ जाएगा। पाँचवें नंबर पे बच्चों आपका है कि ये log ex का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। log ax का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/x में गुणा हो जाएगा log ae। देखिए यहाँ बेस a था इसलिए यहाँ पे भी बेस a ही लिखेंगे। यहाँ पे बेस ये a है, ये a यहाँ पे लिखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। दोनों में अंतर करके आप इसको याद कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम आती है दोनों में से किसी एक में। आठवें नंबर पे आपका जो फार्मूला है त्रिकोणमितीय जो फलन है 6 होते हैं सब के अवकलन का जो फार्मूला है आपको याद करना होगा। जैसे साइन एक्स का अवकलन करेंगे कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉड एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पे इसको याद करने का एक तरीका है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके पहले माइनस होगा, जो भी सी से शुरू होंगे। जैसे कॉसेक, कॉट और कॉस, कॉस, कॉट, कॉसेक ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए माइनस इन सब में होगा। और अगर ये याद ना हो तो जो आप बताइएगा, इसके लिए एक वीडियो हम बना देंगे। और याद करने का एक तरीका होता है, हम एक तरीका बताएंगे आसानी से आप 2 मिनट में आप ये फार्मूले आप याद कर पाएंगे। अब बात करें त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की, तो साइन इनवर्स एक्स का जब भी अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। कॉस का जब माइनस इसमें पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे बच्चों। आगे देख लीजिए, यहाँ पे टेन का आप याद कर लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का ये होता है, फिर कॉट के लिए माइनस लगा दीजिए। सेक का आप याद कर लीजिए, ये होता है एक्स पहले आ जाता है और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और फिर कॉसेक के लिए इसमें माइनस लगा दीजिए बस। तो ये सारे फार्मूले हैं, हम आगे अब डिस्कस करेंगे। फार्मूला है आप याद कर लीजिए। अब बच्चों हम जो चर्चा करने वाले हैं, कुछ अवकलन के नियम हैं, नियमों की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नियम हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। 3 नियम हैं। तो पहला नियम यह है कि 2 फलनों का योग हो या अंतर हो तो अवकलन जब करते हैं तो बारी बारी से फलनों का अवकलन करके उनका योग या अंतर कर देते हैं। अगर प्लस है u प्लस p है तो du/dx प्लस dv/dx हो जाएगा, और अगर u माइनस v है तो du/dx माइनस dv/dx हो जाएगा। अगर गुणनफल है, 2 फलनों का गुणनफल होता है तो ये पहला फलन है, ये दूसरा, तो हम क्या लिखेंगे, पहला गुणे दूसरे का अवकलन और प्लस करके दूसरा गुणे पहले का अवकलन। ये पहला गुणे दूसरे का अवकलन होता है, फिर प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। जब 2 फलनों का भागफल होता है तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। तो हर गुणे अंश का अवकलन कर लेते हैं, फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन कर लेते हैं, फिर हर का वर्ग कर देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझना चाहें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, d/dx x³ प्लस साइन एक्स, इसका अवकलन करना है तो ये जो ऑपरेटर है पहले इसमें लगा देंगे, d/dx x³ हो जाएगा, और प्लस ये ऑपरेटर इसमें लगा देंगे, d/dx साइन एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका तो आप जानते ही हैं, x³ का हो जाएगा 3, x के यानी घात को पहले करेंगे, घात में कम करेंगे, और साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, इसका अवकल गुणांक cos x होता है। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरे फार्मूले को आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे d/dx पहला गुणे दूसरा, यानी 2 फलनों का गुणनफल हो तो पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। इस तरीके से इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम समझिए इसको। जैसे x³ इंटू टेन एक्स, यानी 2 फलनों का गुणनफल है, ये बीजगणितीय फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, ये फार्मूले में ऑपरेटर अभी लगा रहे हैं, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन।
तो ये तो है ही है, ये कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें ऑपरेटर लगा हुआ है तो tan x का अवकलन करना है तो हो जाता है sec स्क्वायर x, इसको याद करना पड़ेगा आपको, प्लस tan x, और इसका जब करेंगे घात पहले घात में एक कम, और यहाँ से x स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x sec स्क्वायर x बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 को पहले लिखेंगे और x स्क्वायर कॉमन ही हो गया है तो tan x बचेगा, 3 tan x आपका यहाँ पे बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इस तरीके से बच्चों आपको करना था। लास्ट वाला जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dx अंश बटे हर। अब इसका अवकलन करेंगे तो हर गुणे अंश का अवकलन फार्मूला है, फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। और एग्जाम्पल की बात करें तो d/dx x⁵ में आपका तो ये हर है आपका, ये अंश है तो हर गुणे अंश का अवकलन हो जाएगा, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और फिर हर का वर्ग। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए e⁴x और काट देंगे तो आपका ये जो बचा है ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ये तो बेसिक था आपका कक्षा 11 का था। अब जो आप पढ़ेंगे वो आप 8 पॉइंट को पढ़ेंगे, 8 पॉइंट्स पढ़ने हैं अवकलन में, आप देख लीजिए। तो पहला जो फलनों के रूप विशेष ये इस रूप में रहेंगे फलन, फिर आपको उनका अवकलन आपको पढ़ना है। तो जैसे पहला जो रूप है फलनों के फलन यानी निहित फलनों का अवकलन, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो अवकलन करेंगे रूपांतरण विधि से, सबसे आसान विधि होती है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, लघुगणकीय अवकलन लघुगणक के माध्यम से अवकलन कैसे करेंगे, अनंत श्रेणियों का अवकलन आप कैसे करेंगे, प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे आप, या उत्तरोत्तर अवकलन आप कैसे करेंगे। तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।